उसने मुझे फल खिलाया और ये दूध पिलाया। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर इस समय ये देश हत्यारे द्रोही तुम्हारी कोठी पर हमला कर दें तो कैसे बचोगे? पड़ोसी आ जाएगा, उसको स्वयं मरने का भय, पुलिस भी नहीं आएगी, याद रखो। कहता है अच्छा रे जी, फिर क्या करूं? मैंने कहा वही करो जो आर्यों का धर्म है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च उचरतः स तम लोकं पुण्यम प्रदेशम यत्र देवा स अग्नि न। पुण्य प्रदेश, स्वर्ग भूमि, स्वर्ग समाज, स्वर्ग नगर, स्वर्ग घर वो बनता है जहां ब्रह्म शक्ति भी है, ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, यज्ञ योग संध्या स्वाध्याय से, और उसके साथ क्षात्र शक्ति भी है। ये कहता वेद मंत्र, तब स्वर्ग भूमि बनती है। मैं पंजाब का दौरा करके मैं एक जगह और पहुंचा, गुरदासपुर, वहां ऋषि ध्यान ने स्थापना की आर्य समाज की। मुझे पता लगा यहाँ एक सूबेदार मेजर रिटायर हुआ है, उसके घर चला गया, उसने भोजन के लिए बुलाया। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? ले आया बंदूक। कहता है मेरी बहू है 4, मैं चारों बहुओं को यहां पर गुब्बारे चिपकाकर निशानेबाजी सिखाता हूं, आप डरो मत, अगर यहां हमला हुआ तो बच के कोई नहीं जाएगा। ये आर्य की पहचान है। उसके बाद मैं आर्य समाज में ठहरा, भाई चलो ये सज्जन तो बिल्कुल ठीक है, ये तो अपना काम कर रहा है, लेकिन और जनता को बात सिखाई जाए। तो लगभग इतना ही बड़ा वहां आर्य समाज जितना आपका है। वहां मोमबत्ती रखता था या हाथ में एयर गन रखता था, और पहले मैं उड़ाता था, फिर बारी बारी सबको बुलाता था, ये काम सीखो। यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च। शक्ति केवल मारने के लिए नहीं है। अगर आप सशक्त हो गए, आप संगठित हो गए, और आपके पास दुष्टों को मिटाने की कोई ना कोई चीज होगी, तो कोई दुष्ट और दरिंदा ये हिम्मत नहीं करेगा आप पर, आपकी मां बेटी पर टेढ़ी निगाह से देख सके। उसको पता है कि इसके पीछे हजारों लोग हैं और इनके घर में सारा सामान है, तुम्हें मलिया मेट कर देंगे। ये काम मैंने वहां किया। अभी मैं हैदराबाद आया तो एक सज्जन यहाँ का प्रमुख बना हुआ, आवाज उठाता ही नहीं है, उसको सुनता भी नहीं है, फोन भी नहीं उठाया उसने। हमारी ये इच्छा थी यहां एक रैली निकले उनके समर्थन में, बांग्लादेश में जो कत्लेआम हो रहा है, और यहां के लोगों को सावधान कर दें कि हम सब बांग्लादेश वालों के साथ हैं, हम ये अत्याचार सहन नहीं कर सकते। हाँ, अब तो मैंने रात को देखा ये न्यूज 9 वाला चैनल वाला व्यक्ति ठीक वहां ढाका पहुंचा हुआ है। अब तो इंग्लैंड में भी बात चल रही है, स्वीडनलैंड में भी बात चल रही है, अमेरिका के भी एक व्यक्ति ने कह दिया हम ये सहन नहीं करते। लेकिन आपको जागना चाहिए, आप भी जागें, तभी अपना देश बचेगा। और देखो एक बात और बता देना चाहता हूं बीच में, यदि देश की सुरक्षा चाहते हो, वैदिक धर्म को चाहते हो, इस यशलाल भवन को चाहते हो तुम्हारा रहे, क्योंकि लाहौर में नहीं रहा तुम्हारा। जहां यज्ञ होता था गाय कटती है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा रहे तो तुम्हारा राज होना चाहिए। और राज केवल इंजीनियर, डॉक्टर और धनवान होने से नहीं होता। राज यहाँ की जो आज की स्थिति है, भारत की जो नीति है, वो ठप्पा मार के होता है। मूर्ख से मूर्ख आदमी अगर अधिक वोट डाल देगा तो राज उसका हो जाएगा, तो आप गुलाम हो जाओगे। तो वो काम कर रहा है, जिहादी पूरा काम कर रहा है। वो और चाहे इंजीनियर ना बनाए, डॉक्टर ना बनाए, कुछ ना बनाए, उसका ध्यान एक ही है। क्या है ध्यान बता देता हूं। 2 बहनें थी, विद्यालय में पढ़ाती थी, एक हिंदू थी एक मुसलमान थी। वो मुसलमान बहन बार बार उसको कहती थी कभी मेरे घर आओ, तो वो हिंदू बहन उसके घर चली गई। जब उसके घर घुसी तो उसने देखा 6-7 बच्चे, तो कहने लगे इतने बच्चे। ये डर गई क्योंकि ये तो एक भी पैदा नहीं करने वाली थी। अब एक पैदा किया बड़ी मुश्किल से, कहने लगी इतने बच्चे कैसे इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनेंगे? कहते मुझे नहीं जरूरत,
मेरे बच्चे सरकार चलाएंगे और तुम्हारे बच्चे नौकर बन के काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास वोट है, सरकार हमारी होगी। इस बात को सीख लो। अगर बचना है तो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी और पैदा मत करो, सबसे पहले वोट पैदा करो। क्यों? शत्रु जिस हथियार से लड़ता है उससे बढ़िया हथियार आपके पास चाहिए। वो 2 करो तो 4 करो, या फिर कानून बदले कोई इलेक्शन कमीशन कि हर ऐरा गैरा नथु खैरा वोट नहीं डाल सकता। वो नियम या बन सकता है क्या? बोलो। आपके देश में जब तक पप्पू जीवित है, पप्पू की इटालियन मम्मी जीवित है, अखिलेश और उसका वो गुंडा बाप जिसने मेरे सामने अनेक राम भक्तों को गोलियों से भून दिया था कि मुसलमान की वोट नहीं मिलेगी, और ये दोनों भी नालायक क्यों नहीं बोल रहे कि अगर बांग्लादेशी हिंदुओं का समर्थन करेंगे, अगर मोदी जी का समर्थन करेंगे, अगर हम ये जो कानून अभी चल रहा है पार्लियामेंट में, इनका वो कौन सी सभा है? हाँ, तो ये दोनों उसके विरोध में खड़े हैं। क्यों? समर्थन करेंगे तो मुसलमान की वोट नहीं मिलेगी। वो आपकी संपत्ति पर अंगूठा रख के कह दे ये वक्फ बोर्ड की है, कुछ नहीं कर सकते, किसी कोर्ट कचहरी में आप नहीं जा सकते। वो कहता है मेरे पास आके सिद्ध करो। ना जाने कितनी संपत्तियां उसने काबू कर रखी हैं। तो मोदी तो धीरे धीरे चल रहे हैं कि भारत को बचाया जाए। जब आप लगभग आजाद हुए थे, उसके आसपास 6 देश थे मुसलमानों के, और आज लगभग 60 के लगभग देश हैं। कश्मीर से यहां आ गए, आप बंगाल, असम, केरल से आ गए, यहां से कहां जाओगे ये जरा ये बता दो मेरे को। कहां जाना है आपको यहां से? वो हसीना भी यहीं पे आ गई है, और इसलिए जरा बवाल कर रहे हैं, क्योंकि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। उन्होंने देखा कि भारत हमारी शत्रु का मित्र है, तो ये भी शत्रु है, इसलिए वो ज्यादा उत्पात कर रहे हैं। वो उसकी प्रधानमंत्री की बात भी नहीं मान रहे। अभी उन्होंने कल अपनी मिलिट्री की गाड़ियां भी जलाई हैं। ध्यान रखो इस बात को। मैं आने वाले खतरे की बात आपको बता रहा हूं। मेरा जन्म तो आजाद भारत का 48 में, लेकिन मेरे ऊपर मेरी माता के गर्भ के संस्कार है 47 के, कि मैंने सब कुछ गर्भ में देखा है ये अत्याचार होते हुए, जब देश बटा था। ध्यान रखना इस बात को। माताएं बहनें आती थी, सन कटे हुए, अंग धड़ंग कटे हुए। आहा, आज भी वो दृश्य में याद करता हूं तो हैरान होता हूं। और ये सब कुछ हो रहा है वहां पे, उनको बिल्कुल दया नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये भाईचारा की रोटी सेकने वाले, ये हिंदुओं की जाति में बांटकर वोट लूटने वाले दुष्ट नेता कहां है? बोलो भाईचारा कहां है तुम्हारा? अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो आज वहां मुसलमानों के अधिक होते हुए मुस्लिम हिंदू क्यों कट रहे? अगर यहां भाईचारा था तो कश्मीर में दुर्गति क्यों हुई? केरल का कांड क्यों हुआ? असम का कांड क्यों हुआ? कहां था भाईचारा? आपको मूर्ख बनाया जाता है। असली बात यह है, आप हो चारा और वो आपको काटने वाले हैं भाई। कटना है तो तैयार हो जाना, नहीं तो सावधान हो जाओ। गुरु की बात मान लो, ये मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूं। जो ठीक उपदेश करे और अपने आप को बलवान बनाओ, अपने पड़ोस वालों को जोड़ो और एक सनातन धर्म के झंडे के नीचे सबको लाओ। पूरे विश्व का हिंदू एक झंडे के नीचे आ जाए। ऋषिध्यान ये चाहता था। ऋषिध्यान ने समाज को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। ऋषिध्यान ने अपनी फोटो नहीं बांटी, अपने नाम से कोई मंत्र नहीं चलाया, ऐरा गैरा नथु खैरा। उन्होंने एक ही बात कही, एक ईश्वर की ओर आ जाओ, एक उसके वेद धर्म की ओर आ जाओ, एक समाज बनाओ, एक मंत्र अपनाओ, एक यज्ञ करो और एक उस चेतन का ध्यान करो जो आपकी बात सुन सकते। आप भी लोग मूर्ख बने हुए पढ़े लिखे, और यहां के मंदिरों में तो बकरे काट रहे हैं। तो क्या देवी देवता हमारे महासंडा शराब खाते थे? क्या बकरे खाते थे? या शाकाहारी थे, उच्च कोटि के योगी थे? अपने आसपास की जनता को समझाने की जरूरत है।
याद रखना, ऋषि ने सबको एक झंडे के नीचे लाने का प्रयास किया। कोई मजहब नहीं चलाया, कोई फिरका नहीं बनाया। और कान खोलकर नादान लोग सुन लें कि आर्य समाज कोई सेक्ट, कोई रिलीजन, कोई मत पंथ नहीं है और कोई मजहब नहीं है। आर्य समाज सत्य सनातन धर्म के महान रक्षक देव दयानंद का एक आंदोलन है। इसके साथ जुड़ो और सनातन धर्म की और अपनी रक्षा करवाओ। और मैं तो जहां भी आर्य समाज देखता हूं, मैं वहीं के अधिकारियों को यही बात कहता हूं, इस बोर्ड पे लिखो, सत्य सनातन वैदिक धर्म के परम रक्षक महर्षि दयानंद का आर्य समाज आंदोलन। क्यों? कुछ लोग आपके संपर्क में आते हैं, पूछते हैं आप कौन हो? आर्य समाजी। तो उसके दिमाग में कीड़ा बैठ जाता है, ये तो किसी और पंथ का है, अपने अलग हो जाओ। नहीं, कोई आपसे पूछता है तो ये नहीं कहना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आर्य समाज जनकपुरी ए ब्लॉक का उत्सव की पूर्णाहुति थी, मैं वहां का ब्रह्मा था। लेकिन मेरे साथ आपके यहीं के हैदराबाद का एक पूरा परिवार एक बार गया था साथ में। पहले आश्रम में गया, फिर बाहर रहने लगा। खैर कहीं भी रहे, लेकिन उनकी बेटियों की जिम्मेवारी मेरी थी कि मैं उनको गुरुकुल में पढ़ रही थी, उनकी छात्रवृत्ति की व्यवस्था करूं। तो हम धन लेते कहां से? परिवारों से लेते हैं। अब पंडित जी का भोजन कर रहा हूं, प्रद्युम्न जी का कई दिन से, ये सारी व्यवस्था करते तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाई, इतने धनाढ्य और बुद्धिजीवी लोग हैं और एक पंडित होकर के वो मेरी टिकट का खर्चा दे। मैंने उनको बार बार रोका कि मेरा मत कराना बाई ईयर में, मैं बाई ईयर में नहीं जाता हूं। कहते आचार्य जी मिल नहीं रहा आपका, फिर अगला प्रोग्राम खराब हो जाएगा। तो उन्होंने करवा दी टिकट। ये आपका काम है, ये 5000 की टिकट आई है। अगर आपकी श्रद्धा है गुरुओं के प्रति तो इकट्ठा कर लेना मेरे बात। अभी मैं घटना सुना रहा हूं। मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैंने गुरुकुल नरेला जाना था, कन्याओं का गुरुकुल है हमारा। पूर्णाहुति के बाद मैंने कहा देखो आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे 3 घंटे के लिए ड्राइवर गाड़ी चाहिए। कल भी हमारे एक सज्जन यहीं के अपने परसों जो कार्यक्रम हुआ था उसमें मैंने ये बात कही तो गाड़ी लेके आ गए थे, उन्होंने हमारी सेवा की। और वहां पर गुरुकुल में जाना तो मैं वहां से होके आया। एक व्यक्ति ने कईयों ने हाथ खड़ा किया, उसमें मैंने एक को छांट लिया। मैं कहा आ जाओ, आप मेरे पास 2 बजे आ जाओ। वो 2 बजे गाड़ी लेके आए, गाड़ी के आगे से उठे कि कपाट खोला, मैं गाड़ी में बैठा। जब मैं गाड़ी में बैठा तो वो आगे देखा कि उसकी पत्नी भी बैठी हुई थी, वो पत्नी को भी ले आया। मैं कहा चलो ठीक है, इसकी इच्छा है, उसके बाद टाइम होगा। गाड़ी चलने लगी। श्रीमती ने पीछे मुड़कर कहा महाराज प्रणाम। मैंने कहा आयुष्मती सौभाग्यवती भव। गाड़ी चल पड़ी। मैंने कहा बहन जी, उसका चेहरा देखा, आप आर्य समाज में नहीं आते? कहती नहीं, मैं सनातन धर्मी हूं। ध्यान से सुनना, सच्ची घटना बता रहा हूं और इससे शिक्षा लेना। जब उसने कहा मैं सनातन धर्मी हूं तो मैं चुप नहीं रहा। मैंने तुरंत उत्तर दिया बहन जी मैं कट्टर सनातन धर्मी हूं। मैं ब्रह्मा जी वाला वेद पढ़ता हूं, शिव जी वाला योग करता हूं, राम वाली मर्यादाएं पालता हूं और कृष्ण के समान सज्जनों को गले लगाता हूं और दुष्टों के गले हटाता हूं। और तुम्हें नहीं विश्वास तो पाकिस्तान वाले चैनल से पूछ लेना, मेरा एक वहां का दिया प्रवचन वायरल हो गया था। आप क्या करती हो? सनातन धर्म का आपके पास वेद है क्या? ब्रह्मा जी का योग, क्या शिव जी वाला कोई तप करती हो? क्या करती हो आप? नहीं, मैं तो कुछ नहीं करती। तो मैंने आप कहां से सनातन धर्मी? इतनी देर में गुरुकुल आ गया। मैंने बच्चों से बातचीत की। गाड़ी वापस मुझे छोड़ने आ रही थी नरेला से दिल्ली। रास्ते में आते आती अपने पति को कहती है आचार्य जी क्या कह रहे हैं? बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे बोले आचार्य जी ब्रह्मा की जय बोलते हैं, शिव जी की बोलते हैं, राम की बोलते हैं, कृष्ण की बोलते हैं, दयानंद की बोलते हैं। मैंने कहा क्यों बहन जी, तुम्हारे मंदिर में कभी ब्रह्मा की जय बोली गई?
तुम्हारे हैदराबाद में कोई बोलता है क्या? घबरा गई, कहती आपने तो कभी भी नहीं बताया कि ये ऐसे व्यक्ति हैं। मैंने कहा बहन जी मैं कट्टर सनातन धर्मी हूं। दिल्ली आ रही थी, हाथ जोड़ के कहने लगी मुझे क्षमा करना, मैं आर्य समाज आया करूंगी। अब ये तरीका है लोगों को लाने का। हम ब्रह्मा शिव राम कृष्ण सबको मानते हैं, हम रामायण महाभारत को मानते हैं, वेदानुसार मानते हैं, लेकिन गलत चीज नहीं मानते कि सीता को निकाल दिया, शंभू का वध कर दिया और कृष्ण चोर मकार और कपड़े लेके भागते थे। गोपियों कह रहे यार गुरुकुल में पढ़ने वाला योगी व्यक्ति क्या बकवास कर रहे हो तुम। याद रखो सारी उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। राम यहां से चले वहां पर आ गए, रामायण समाप्त। दोनों चीजें गलत है। और ये तो एक पौराणिक भी मानता है, एक पौराणिक संत है राम भद्राचार्य, वो भी कहता है ये बात ठीक है। कृष्ण जी योगी थे, अरे वो बात कह दे तो कोई मजाल है कंस के पास दूध मक्खन ले जाए। कृष्ण वंदे जगत गुरुम, वो भी उस समय के गुरु थे। किसी की मां स्नान कर रही हो और कपड़े लेके पेड़ पे चढ़ जाएगा, क्या बकवास है। ये सब कहानी गंदी इसलिए घटी गई कि आपका अपने देवी देवता के प्रति, महापुरुषों के प्रति घृणा पैदा होकर आप उधर चले जाए, ईसाई मुसलमान आदि बन जाए। जन जन तक ये बात पहुंचाने की है। इसलिए मैंने एक ही बात शुरू की थी, वहीं पे पूर्ण कर रहा हूं। जिस दिन आप गुरुओं की बात मान लोगे और परम गुरु की शरण में आ जाओगे, मैं अगर महान हूं, अगर आप समझते मैं अच्छा हूं, विद्वान हूं, कुछ भी हूं, तो ये मेरे अपने कारण नहीं है, मैं उस परम पिता परमात्मा के कारण हूं। तो मेरे से बड़ा परमात्मा है। याद रखो इस बात को। गुरु होता है मार्ग दिखाने वाला, आपको रुकने नहीं देगा, आपकी विजयशी करवाएगा, आपको आखिर तक ले जाएगा। आपने यही आज का विषय रखा था, उसके ऊपर मैं यही बात बोल रहा हूं। और जितने गुरु हमारे आज तक हो चुके हैं, उसके बाद देखो 2-3 गुरु और मैं बताता हूं। शिवाजी महाराज ईंट से ईंट बजा के रख दी मुगलों की, मुसलमानों की, दुष्टों की। और कहते हैं औरंगजेब तो अपने वहां संडास घर में उनकी फोटो रखता था कि पेट साफ हो जाता था, दस्त लग जाता था उसको देख। याद रखो। तो गुरु कौन था बताइए? शिवजी का गुरु कौन था? है? बोलो। हाँ, वो गुरु थे। ऋषि ध्यान ने जो इतनी हलचल की और समाज को बदला, श्रद्धान जैसे व्यक्ति को पैदा किया कि एक झटके में 5000 मुसलमानों को हिंदू बना दिया, और दुष्ट कांग्रेसियों ने गोली मरवा दी। और नालायक गांधी कहता है वो तो मेरा भाई था जिसने मारा। तो ये गुरु विरजानंद की कृपा थी। वो बहुत क्रांतिकारी थे, पंजाब के थे। उन्होंने, अरे गुजराती लोग तो मीठा खाते हैं, कैम छो क्या छो सुनाम चे, गुड़ खाएंगे, कोई भी चीज गुड़ के बिना खाते नहीं। तो इतना मुलायम और मीठा दयानंद क्रांतिकारी कैसे बन गया? उसको गुरु विरजानंद का इंजेक्शन लगा और वो खड़ा हो गया। और गुरु विरजानंद भी उस समय क्रांतिवीरों से मिलते थे और कहते थे भाई देश को बचाओ, पाखंड को हटाओ, तब ये बात बनेगी। तो गुरु 5 गुण आपको सिखाता है, याद रखना इस बात को। और गुरु वही बनाना जो सच्चे एक ईश्वर को मानता हो, जो वेद का ज्ञानी हो, जिसको आयुर्वेद आता हो, जो गाय का पालन करने वाला हो, राष्ट्र के प्रति चिंतक हो, ध्यान रखिएगा, और आयुर्वेद के साथ साथ उसको नीति निपुण आता हो, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना। और वो आपको 5 सूत्र सिखाएगा, इसको आज अपने साथ ले जाओ और मिलकर बोलो। ओम का ध्यान, वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, गोभक्त संस्कारी संतान, राष्ट्रहित बलिदान। बस करेंगे 5 काम, बनेंगे महान, भारत बनेगा विश्व की शान। तब सच्ची हमारी सेवा और श्रद्धा होगी दयानंद के प्रति।
तो इस बात को ले जाओ, ईश्वर आपको बल बुद्धि शक्ति दे, योजना बनाओ, अपने धर्म और देश जाति को बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विचार सुने। ओम शांति शांति शांति।